नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे बायोकॉन को। बायोकॉन दोस्तों एक शानदार फार्मास्यूटिकल कंपनी, पर इस साल इस जनवरी से ही बायोकॉन के स्टॉक में गिरावट देखी गई और अभी ये अपने हायर लेवल से ऑलमोस्ट 30% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो क्या बायोकॉन में दोस्तों, जब हमारी मार्केट्स ने इस साल इतिहास की रैली की है तो बायोकॉन के स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए, या हिस्टोरिकली इसकी प्राइस बहुत अहम सपोर्ट जोन में आ चुकी है। जब हम लोग इस सीरीज में, इस एपिसोड में इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो बायोकॉन की प्राइस है वो बहुत ही अहम सपोर्ट जोन में आ चुकी है। तो क्या बायोकॉन में यहाँ से फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए? तो इसी चीज को आज हम लोग निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आपको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ एनालाइज करते हैं और उसमें स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अगर इस शेयर में लंबे समय के लिए निवेश किया जाए तो किस प्रकार से शानदार रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आपका कौन सा पसंदीदा स्टॉक है जिसको चाहते हो कि निफ्टी इंडिया विजार्ड आपके पसंदीदा स्टॉक पे अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करे? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोर्स कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो लाइक करना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन के इस एपिसोड में हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट चेक करने जा रहे हैं। हम लोग दोस्तों स्टॉक्स का हर एस्पेक्ट, चाहे वो उसका फाइनेंशियल चेक का है, चाहे उसका बेसिक चेक का है, चाहे उसका प्रमोटर का बैकग्राउंड है, चाहे उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, उस सेक्टर का एक आउटलुक, उसकी प्राइस एनालिसिस और उसका बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी कंपनी में आप अगर निवेश करते हो तो उस कंपनी के बारे में हमें सभी प्रकार के एस्पेक्ट की जानकारी होनी चाहिए और इसी हमारी जो टेक्नो फंडा सीरीज का जो मकसद है, इन सभी एस्पेक्ट की आपको सिंपल और आसान भाषा में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करना हमारा मकसद है दोस्तों। बात करते हैं बायोकॉन की। बायोकॉन एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। कंपनी की शुरुआत 1978 में किरण मजूमदार शाह जी द्वारा की गई। सिर्फ 10,000 की इनिशियल कैपिटल से बायोकॉन की शुरुआत हुई थी। कंपनी जेनरिक एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, बायोसिमिलर, बायोलॉजिकल इंसुलर और रिसर्च बिजनेस में है। बायोकॉन के एपीआई 120 देशों में बिक्री होते हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप शामिल है। बायोकॉन बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर दोनों बनाती है, जो देश में ब्रांडेड फार्मूलेशन के रूप में बिक्री होते हैं। बायोकॉन एंटीबॉडीज भी बनाती है, ब्रांडेड फार्मूलेशन के रूप में बिक्री होते हैं। बायोकॉन के बायोसिमिलर इमर्जिंग मार्केट्स में दोनों बल्क और फॉर्मूलेशन के रूप में बिक्री होते हैं दोस्तों। बायोकॉन की कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च जो ब्रांच है, जो आर्म है, वो है सिंजीन, जो भी एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड। सिंजीन भी एक कंपनी है। रेवेन्यू कहाँ से बायोकॉन करती है? जेनरिक मेडिसिन से इसकी 31% की रेवेन्यू आती है। बायोसिमिलर से 37% की रेवेन्यू आती है। रिसर्च सेगमेंट से 29% की रेवेन्यू आती है। अदर सेगमेंट से ये 3% की रेवेन्यू करता है। 81% रेवेन्यू का जो हिस्सा वो एक्सपोर्ट से आता है। 19% इसकी डोमेस्टिक सेल है, वहाँ से ये बायोकॉन रेवेन्यू करती है। ये कंपनी का एक बेसिक चेक और बिजनेस मॉडल होगा दोस्तों। नंबर्स की बात करें तो मार्केट कैप 41,000 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 7,360 करोड़ की FY21 में बायोकॉन ने रेवेन्यू की। प्रॉफिट था FY21 का 740 करोड़ रुपीज का। EPS 5.21 की है। पी रेशो 64 का है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 5.26 के प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है। FY21 के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, जैसा कि हमने चर्चा किया, 7,000 करोड़ रुपए के प्लस की इसकी सेल है। 740 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 4.65 की ROC है। 3.68 की इसकी ROE है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। फेस वैल्यू 5 रुपए की है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 5.21 का है। एप्टा मार्जिन 25% का है। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट इसका 13% का है। किसी भी कंपनी को समझने के लिए दोस्तों, उस कंपनी का प्रमोटर कौन है। हमारे देश में दोस्तों कंपनियों की जो पहचान है वो अलग अलग तरीके से की जाती है। कोई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के लिए फेमस हैं और कई कंपनियां अपने प्रमोटर की वजह से फेमस हैं, जैसे कि पीडीलाइट है। पीडीलाइट को हम लोग फेविकॉल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों बायोकॉन है, वो इनके प्रमोटर के लिए जानी जाती है। बायोकॉन की जो प्रमोटर हैं किरण मजूमदार शाह जी, बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉरपोरेट शख्सियत है हमारे देश की दोस्तों। किरण मजूमदार शाह जी दोस्तों फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बायोकॉन की। उन्होंने सिर्फ 10,000 की इनिशियल कैपिटल के साथ 1978 में बायोकॉन की शुरुआत की। और अगर आज बायोकॉन और सिंजीन दोनों पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है, दोनों का मार्केट कैप दोस्तों 60,000 करोड़
रुपए से भी ज़्यादा है। 2019 में फोर्ब्स द्वारा एक लिस्ट निकाली गई दुनिया की 100 सबसे मोस्ट पावरफुल और प्रभावशाली औरतों की, उनमें किरण मजूमदार शाह जी का 68th रैंक था दोस्तों। बायोकॉन के अलावा ये सिंजीन की भी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, इन्फोसिस की बोर्ड मेंबर है, इसके साथ ही वो नारायणा हृदयालय और यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड की भी बोर्ड मेंबर है। 1989 में इनको पद्मश्री, 2005 में इनको पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण दोस्तों हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे देश का भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म विभूषण। तो ये तीसरा सबसे बड़ा अवार्ड इनको 2005 में मिला। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं बायोकॉन का। 60% प्रमोटर होल्डिंग है, जिनमें अकेली किरण मजूमदार शाह जी 40% स्टेक होल्ड करती हैं। एफआई का 15% का स्टेक है, डीआई का 7.6% का स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग इसमें 16.2% की होल्डिंग है। बात करें फार्मा सेक्टर की दोस्तों, तो फार्मा सेक्टर हमारा देश ग्लोबली दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, आईटी सेक्टर के लिए और फार्मा सेक्टर के लिए। फार्मा सेक्टर हमारे देश का एक बड़ा सेक्टर है, दुनिया में तीसरे नंबर पे हम लोग वॉल्यूम और 14th रैंक है हमारा बाय वैल्यू। हमारा देश दोस्तों दुनिया भर में 40% जेनरिक ड्रग्स है, उसकी 40% डिमांड हमारा अकेला देश सप्लाई करता है। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जो कि डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, उसका 25% हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है। ओवरऑल 3000 हमारे देश में लिस्टेड अनलिस्टेड फार्मा कंपनीज हैं और 10,000 से ज़्यादा छोटी बड़ी यूनिट्स हैं, फार्मा यूनिट्स हमारे देश में। तो चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के मामले में हो दोस्तों, चाहे वो नंबर्स की बात हो, फार्मा सेक्टर हमारे देश का बड़ा सेक्टर है और इन कंपनियों को बढ़िया वैल्यू मिलती है ग्लोबली। हमारी कंपनियों का बड़ा नाम है बायोकॉन, हमेशा अपने 80 कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भी जाना जाता है। ये हमने बायोकॉन का एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल चेक लिया। हम लोग अक्सर अपने एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं, किसी कंपनी को समझने के लिए आप जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं वो हम लोग कंपनी को समझते हैं। अब हम लोग इसकी प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस बायोकॉन की दोस्तों हिस्टोरिकली बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आ चुकी है। अगर इसका जब से लिस्ट हुआ है, ये पिछले 15 साल का ट्रेंड देखा जाए तो स्टॉक ने बढ़िया अप ट्रेंड में है। हालांकि बीच बीच में बाकी मार्केट्स के साथ फार्मा सेक्टर के साथ साथ इसमें करेक्शन भी आए हैं, लेकिन अभी इसने एग्जैक्ट दिसंबर के FY21 में दिसंबर के लास्ट वीक में अपना लाइफ टाइम हाई लगाया। वहां से ये कंटिन्यूस करेक्शन फेज में है और अपने हायर लेवल से 30% करेक्ट हो चुका है। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के 70+ एपिसोड हो चुके हैं। हर एपिसोड में हम लोग बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक्स की कभी चर्चा नहीं करते। जो लोग स्टॉक लाइफ टाइम हाईज पे है, एक्सट्रीम ओवरबॉट ओवर वैल्यू जोन में चल रहे हैं, हम लोग कभी उन स्टॉक की चर्चा नहीं करते। हमारी ये सीरीज एक एजुकेशनल सीरीज है। हम लोग आपको ये दिखाने, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी स्टॉक जब अपने हायर लेवल से 20% 30% करेक्ट होता है तो उस कैसे रिएक्ट करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कैसे उसमें स्ट्रेटजी बनाई जाए। बात करें बायोकॉन की शेयर प्राइस की दोस्तों, अभी जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड करें तो 345 के आसपास इसकी प्राइस ट्रेड कर रही है। अपने हायर लेवल से लगभग ये 30% करेक्ट हो चुका है। हायर लेवल इसका 487 दोस्तों, जो लास्ट ईयर दिसंबर में बना, वही इसका लाइफ टाइम हाई था। 52 वीक हाई दोनों वही था। 52 वीक लो 314 पे जो लास्ट ईयर नवंबर में बना। लाइफ टाइम हाई इसका 487 है, लाइफ टाइम लो इसका 2008 की मंदी में इसमें बड़ी गिरावट आई थी। 14 रुपए तक के लो बायोकॉन के शेयर ने लगाए थे। अब ये इसकी प्राइस को हमने सिंपली समझा। अब बात करते हैं इसके चार्ट्स की। चार्ट्स में दोस्तों प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न पे आ चुकी है। मंथली चार्ट्स देखें दोस्तों तो मंथली चार्ट्स में शानदार ट्रेंड में, हालांकि स्टॉक्स में करेक्शन आती है, लेकिन दोस्तों जो बायोकॉन की खास बात है वो है इसकी वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स पे अगर हम लोग एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो निफ्टी इंडिया बाजार की दोस्तों टेक्नो फंडा सीरीज के जो टेक्निकल हमारा एस्पेक्ट होता है उसमें हम लोग बहुत कम्प्लेक्स इंडिकेटर्स, बहुत कम्प्लेक्स स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं करते। प्राइस को सिंपल आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड क्या है, प्राइस किस प्रकार से लो बनाती है, कब उसके हाई लगते हैं, इन सब चीज़ों को समझाने के लिए हम बेसिक इंडिकेटर ट्रेंड लाइन हो गए दोस्तों, और हमारा सबसे खास इंडिकेटर RSI। इसकी बायोकॉन की जो RSI स्ट्रेटजी आपको जरूर समझनी चाहिए। बात करें वीकली चार्ट्स की तो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, पिछले 10 साल से जो स्टॉक्स
स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है, तो उस सपोर्ट जोन में आ चुका है। ये ट्रेंड लाइन अभी इसकी ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा करेक्शन अगर इसके पिछले 10 साल का ट्रेंड, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोगों को हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए। बायकॉन पिछले 10 साल से एक अप ट्रेंड में है, तो हमें इस ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए। अब हमारा ये काम है आइडेंटिफाई करना कि ये सपोर्ट कहाँ लेता है। 30% की करेक्शन के बाद जब स्टॉक्स ऑफ रडार हो जाते हैं मार्केट में, तभी उनमें निवेश करने का दोस्तों शानदार मौका होता है। और ये ट्रेंड लाइन हमें यही बताती है कि बायोकॉन का जो स्टॉक है वो अपनी सपोर्ट जोन में आ चुका है। दूसरा, अगर हम लोग इसकी आरएसआई देखें, तो आरएसआई के लिए, आरएसआई को समझने की दोस्तों, हमने इसको 30, 70 और 50 की जोन मार्क नहीं किया, हमने आपके लिए मार्क किया है इसकी जो सपोर्ट जोन है। ये जो आपकी स्क्रीन पे आरएसआई के चार्ट्स चल रहे हैं, हम देख सकते हैं कि 75, 80 की जोन में जब भी पिछले 10 साल में बायोकॉन का शेयर जाता है तो इसमें करेक्शन आती है। लास्ट ईयर इसने अपनी रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस लिया इसकी आरएसआई ने, और पिछले 10 साल से बायोकॉन का स्टॉक इन 15 बेसिस पॉइंट की रेंज में लगातार सपोर्ट ले रहा है। और अभी भी बायोकॉन का जो स्टॉक है, आरएसआई स्ट्रेटजी की अगर बात करें, क्योंकि आरएसआई को हम हर एपिसोड में एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझाते हैं कि बाय ऑन डिप हम मार्केट में अक्सर सुनते हैं, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। उस चीज का हम लोग यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे समझना चाहिए। अब बायोकॉन 30% करेक्ट है, मार्केट में हमेशा हॉट स्टॉक्स की चर्चा होती है जो लगातार हाई बना रहे हैं, वही स्टॉक करेक्ट भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट की खासियत है इसमें प्राइस कभी स्ट्रेट लाइन में चलती ही नहीं। तो बायोकॉन ने नया हाई बनाया, 30% करेक्ट हुई है, चाहे वो चार्ट्स की बात हो, चाहे वो इंडिकेटर्स की बात हो, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत रीजनेबल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोर्ट जोन में बायोकॉन का स्टॉक आ चुका है। और ऐसे ही समय होते हैं ऐसे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए निवेश करने के दोस्तों। तो ये हमारे बायोकॉन के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने बायोकॉन का फाइनेंशियल चेक, बेसिक चेक, प्रमोटर चेक, सेक्टर चेक, साथ ही इसकी प्राइस को भी एनालाइज किया। 30% की करेक्शन लॉन्ग टर्म चार्ट्स में शानदार एक सपोर्ट जोन में आ चुकी है। ये हमने बार बार दोहरा रहे हैं कि स्टॉक्स में, लंबे स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, वही हमारी शुरू से बताने, समझाने और आपको सिखाने की कोशिश रही है। कोशिश, कंटेंट अपनी तरह का ये अलग कंटेंट है दोस्तों, हम काफ़ी मेहनत करते हैं। आप ही हमारे चैनल को, हमारे दर्शक हमारी नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपके ना तो ज़्यादा व्यूअर हैं, ना ज़्यादा आपकी व्यूज आते हैं आपकी वीडियो पे, जबकि आपकी वीडियो सबसे अलग और क्वालिटी वाइज सबसे बढ़िया होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी वीडियो को आप खुद प्रमोट कर सकते हो। आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका पसंदीदा कौन सा स्टॉक है जिसको चाहते हो कि इसी प्रकार से हम आपके पसंदीदा स्टॉक को एनालाइज करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।